हाय गाइस, सो एज यू ऑल नो कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत भयंकर चल रहा है। लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, लाठी मारी हो रही है, बहुत सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एंड हाँ, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि प्रोटेस्ट चल रहा है। जो नीट के बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, उन बच्चों के लिए जस्टिस के लिए, और जो पेपर लीक हो गया था उसके ऊपर ये मतलब पूरा प्रोटेस्ट है। जो वहाँ पे जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको निकालने की बात कर रहे हैं कि आप उसको निकालो, एजुकेशन मिनिस्टर को, क्योंकि बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए उन बच्चों को। तो देखो, बात सीधी है कि मैं ना यहाँ पे मैं नहीं करती हूँ, ना मैं प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मैं सीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। इसके पीछे रीज़न इसलिए है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि मतलब क्या आप लोगों ने कभी अपने जीवन में कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है? क्योंकि मैंने बहुत कंपटीशन, मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, मेरी बहन ने भी दिए हैं, मेरे भाई ने भी दिए हैं, और मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी दिए हैं। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मेरे एक नोन है, उनकी एज हो चुकी है 40 ईयर्स, लेकिन वो स्टिल वो अभी तक ना ये रीट वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं, आपने देखा होगा अभी रिसेंट में सिक्कर के अंदर रिजल्ट अनाउंस हो, 700 बच्चों का सिलेक्शन है उसके अंदर, ठीक है। वो बच्चे तो एकदम मस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, कभी आपने ये देखा कि उधर आप लोग एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हो? कभी आपने उनके पेरेंट्स के ऊपर सवाल उठाया कि आप लोग को नहीं दिख रहा था क्या कि आपके बच्चे प्रेशर में हैं और उनके ऊपर कितना चल रहा है? कभी आपने अपने बच्चों के पास बैठ के पूछा एक बार भी कि बच्चों, आप लोग को किस चीज़ की टेंशन है? बेटा कोई बात नहीं, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लाइफ है, लाइफ में तो चलता रहता है, ठीक है। क्या आपने कभी ऑब्जेक्शन उनके पेरेंट्स पे किया? क्योंकि ये प्रेशर वाली चीज़ें तो बहुत सी मूवीज़ भी बनी है उसके ऊपर कि भाई पेरेंट्स ये अपने मन की चीज़ें नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वो पेरेंट्स की वजह से, प्रेशर की वजह से वो यहाँ पे लोड लेते रहते हैं। लोड लेने की वजह से वो वहाँ पे वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन उसमें पेपर लीक का क्या है? पेपर लीक मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ उन स्टूडेंट्स को जो जेन्युइन में ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए ये अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उनका 1 साल बर्बाद हो गया, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ कि भाई सुसाइड को सपोर्ट करती हूँ मैं कि भाई बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर नहीं झेला गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया एंड उनकी डेथ हो गई उन्हें, ठीक है। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। कंपटीशन किसकी लाइफ में नहीं है? कंपटीशन सब चीज़ों की लाइफ में। मैं इसके ऊपर भी आपके ऊपर बात करूँगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप तो फिर पेरेंट्स को भी समझाओ। पेरेंट्स क्यों नहीं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि हमने भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमारे बच्चों के ऊपर अगर हम टाइम पे ध्यान दे लेते तो आज वो 21 बच्चे की डेथ नहीं होती। दूसरी चीज़ मैं बात हूँ प्रोटेस्ट के ऊपर। जो प्रोटेस्ट पे जहाँ पे बच्चों की बात चल रही है कि भाई बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए, जिन लोग बच्चों की डेथ हो चुकी है, जो चले गए हैं, अब उनको कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट मैं तो आने वाले बच्चों के लिए कह रही हूँ कि आप लोग, इतनी लाइफ हल्की नहीं है, इतनी छोटी लाइफ नहीं होती कि आप लोग सुसाइड मतलब एक पेपर की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को गवा दो। आप अपने पीछे देखो, आपके माँ बाप, भाई बहन, पूरी फैमिली के बारे में भी एक बार आप सोचो, ठीक है। ये कायरता का काम होता है सुसाइड करना। ये एक सही चीज़ नहीं मानती मैं इस चीज़ को, और जो कर रहा है ना सुसाइड, उसको भी मैं सही नहीं मानती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो प्रोटेस्ट अगर नीट वाले बच्चों के लिए होता ना, फ्यूचर के लिए होता, तो बात अलग थी। लेकिन एज यू ऑल नो कि वहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या बातें वो हिंदुत्व के ऊपर आ गई है कि लोग, लड़कियाँ वहाँ पे राम को ऐसे कुछ गाली दे रही हैं, मोदी को फक यू बोल रही हैं, देन गौमूत्र के ऊपर बातें चल रही हैं, फिर हिंदू मुस्लिम इन सब चीज़ों के ऊपर बातें चल रही है। तो वो प्रोटेस्ट थोड़ी है। नीट के बारे में बात कहाँ हुई है? कभी आपने सुना कि इनके ऊपर बेसिकली उधर कोई टॉपिक पे कोई बात चल रही है, कोई नीट के बारे में बात कर रहा है, लोग वहाँ पे रीलें निकाल रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, जेनजी उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, वो जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको टिकटॉक बना दिया, वहाँ पे लोग उसको पुलिस के साथ वो ऐसे कर रील बना रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटेस्ट है क्या? ये मुझे तो नहीं लगता है किसी एंगल से प्रोटेस्ट। मैंने काफ़ी क्लिप्स देखी हैं, बहुत से मेरे नोन हैं जो मेरे से इस बारे में बहस कर रहे हैं कि मैं गलत हूँ, ठीक है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं आपको दिखता नहीं है कि वहाँ पे अब लड़कियों को लाठियाँ पड़ रही हैं, ये पड़ रही है। पहली बात तो मैं भी एक लड़की हूँ, ठीक है। जब लड़की बात आती है ना लड़की की, तो वो इक्वेलिटी की बात करती है, मतलब वो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती है, ठीक है। वो प्रोटेस्ट है ना, वहाँ पे लाठीचार्ज लड़कों ने भी खाई है बराबर की, अकेली लड़कियों ने नहीं खाई है। अगर लड़कों ने खाई है तो लड़कियाँ भी खाएगी, क्योंकि वो वहाँ गई क्या, या तो अगर वो गई हैं तो फिर इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहोगे, भाई हमें भी पड़ेगी। वहाँ पे वो किसी को नहीं देखेंगे ये लड़का है कि लड़की है, वो सब इक्वल है वहाँ पे। आप इक्वलिटी की बात करते हो, जब लड़की को मार पड़ जाती है तब तो आप लोग देवी, माता और बहन और सब चीज़ें आपकी जाग जाती है, और जब आप माँ बहन की गाली देते हो तब आपकी कुछ नहीं होती। लड़के भी तो मार खा रहे हैं ना वहाँ खड़े होके, वो पिट रहे हैं तो लड़कियों को भी पिटने का हक है भाई, वो भी पिटेंगे बराबर। वहाँ पे प्रोटेस्ट में गई क्या लेने? गई हो तो फिर मार खाओ,
और खा रही हो तो फिर इस चीज़ का ड्रामा किस बात का। दूसरी चीज़, क्या आप लोगों ने उस चीज़ पे इतना रखा है? क्या आप लोगों ने जो वहाँ पे वुमेन जो पुलिस आई हुई थी, आपने उनके ऊपर कुछ करा कि नहीं करा? एक लड़की है, एक औरत है, उसके 4 महीने का बच्चा वो प्रेग्नेंट थी, 4 मंथ प्रेग्नेंट, उसके प्रोटेस्टर ने उसके बच्चे को मारा, अब उसका बच्चा ना खतरे में है, ठीक है? क्या आप लोगों को वो नहीं दिखा? बहुत से पुलिस वाले जिनका सर फोड़ डाला। मतलब बेसिकली बात ये है कि वहाँ पे जो लोग हैं ना, वो जब डबली गैंग है या डबली गैंग है, पता नहीं क्या है, वहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ है ना वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम ये लगे पड़े उनको मोदी के अगेंस्ट है, वो अपना प्रोपेगेंडा है उसको पूरा करने के लिए लगे हैं वहाँ पे। उनको कोई नीट वीट देना नहीं है। वो अभी पता है क्या है, जैसे कि वो विराट कोहली को लेके आ गए कि विराट कोहली तो एंटी नेशनल है, लेकिन ध्रुव राठी जो जर्मनी में बैठा है वो सब सही है, ठीक है। और इंडियन आर्मी को फक क्यों बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, मतलब तुम लोग खुद इंडिया में रह के इंडिया का खा के इंडिया को ही थूक रहे हो भाई। हाँ, और जब बात आती है आप स्टूडेंट्स की बात करो ना, तो हम लोग रिजर्वेशन की बात करेंगे, मैं करूँगी रिजर्वेशन की बात, ठीक है। हमारे बच्चे हैं, उनको तो बहुत टाइम से उनके साथ ना एजुकेशन के अंदर अनफेयर डिसीजन हो रखा है उनके साथ। उनको रिजर्वेशन की वजह से हम लोग हमारे टेस्ट नहीं दे पा रहे। बहुत से जो मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरे रिलेटिव हैं, वो क्यों नहीं कट ऑफ क्लियर कर पा रहे, क्योंकि उनकी कट ऑफ हाई है। लेकिन जो दूसरी वाली है, जो एससी है और नीचे वाला है, वो फट से उसके सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों? आप लोग कास्टिज्म की बात करते हो कि आप लोग तो ऊपर हो कि राजपूत करते रहते हो, ब्राह्मण राजपूत ठाकुर, ये तो हम लोग करेंगे ना भाई। तुम लोगों ने रिजर्वेशन के टाइम तो तुम लोग को बहुत सब दिक्कतें होती हैं, तो जब तुम्हें हमने रिजर्वेशन दे दिया तो हम अपनी जात के लिए, हम उस जात की वजह से तो हम रिजर्वेशन में मात खा रहे हैं, तो हम अपनी जात के ऊपर ही प्राउड नहीं फील करेंगे। हम ऑब्वियस से बात करेंगे। और जब बात आती है ना एजुकेशन की, अब लोग है ना, जब हम लोगों ने रिजर्वेशन की बात छेड़ी तो लोग बोलते हैं कि आप लोग उसको दूसरा वो दे रहे हो, दूसरा मतलब उसका वो दे रहे हो, रूप दे रहे हो। भाई क्यों नहीं देंगे, वहाँ पे हमारी भी तो एजुकेशन की बात है। आपको क्या पता हमारे स्वर्ण समाज के लोग, कितने लोगों की डेथ हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर के कारण, कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पता है लोग है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। हमारी जो जनता, एक बार आप आके देखो, हमारे पास वो पहले वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। हमारे पास कोई महल है, गाड़ी है, राजा है, ठाट है, ऐसा वाला सिस्टम नहीं रहा है भाई। तुम लोग तो फिर भी अमीर हो। हमारे बहुत से लोग हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो राजपूत समाज के हैं, जो स्वर्ण ब्राह्मणों में मुझे नहीं पता, राजपूत समाज के ऐसे बहुत से घर मिल जाएंगे जहाँ पे एक टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही उनके बच्चों को, ठीक है। बच्चे हैं, उनके भी ड्रीम्स हैं, उनके भी सपने हैं, उनका भी सब कुछ है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम के कारण वो नहीं है। लेकिन जब हमारे बारे में बात आती है ना कोई प्रोटेस्टर खड़ा होता है, ना तब कोई नेता बोलता है, ना कोई और बोलता है, ना ये स्टूडेंट्स बोलते हैं। और जब हम अगर रिजर्वेशन हटाने की बात कर देते हैं तो आधे से ज़्यादा जनता आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि हमें सब चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। लेकिन हमारा तब उनको याद हो जाता है, ये तो अगर ये हो गया तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। क्यों? और ऐसे जब इनको कास्टिज्म की बात करो तो ये हर चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि हमारी कास्ट के बारे में बात कर दी, ये कर दी। लेकिन जब रिजर्वेशन होती है तो सबसे पहले अपनी कास्ट लिखते हैं ताकि उनको नंबर कम मिल जाए। ऐसा क्यों भाई, क्यों इतना दोगलापन, क्यों? हम लोग हमारे हक के लिए बात करें तो हम दोगले, हम गंदे, हम अंधभक्त। लेकिन जब आप लोग बात करते हो तो आप सब चीज़ें हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो एजुकेशन के मामले में तो मॉडर्न लोग हो, आप तो बहुत मस्त हो। ऐसा क्यों भाई, इतना दोगलापन क्यों? हमारे समाज के भी बहुत बच्चों ने सुसाइड किए हैं। कोटा में इतने टाइम से बच्चे मरते आ रहे हैं, क्यों आ रहे थे पता है आपको? प्रेशर के कारण। पेरेंट्स भी तो नहीं समझते हैं। पेरेंट्स को कौन ब्लेम करेगा, उनको कौन समझाएगा कि अपने बच्चों को समझाओ, 2 मिनट प्यार से बैठो, पूछो तो सही उनको कि बच्चों क्या दिक्कत है, लाइफ इतनी हल्के में नहीं है आपके लिए, इतनी मतलब बोलते हैं ना, इतनी सस्ती लाइफ नहीं है कि एक पेपर की वजह से अपनी जान दे दो। ज़िंदगी में बहुत कंपटीशन है, कहाँ जान दोगे? लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, सोचे तो बहुत बड़ी है। हर जगह छोटी छोटी कंपटीशन आते रहते हैं। किस के लिए आप मरते रहोगे? मरने के बाद में कुछ सॉल्यूशन है? कुछ नहीं है। सिर्फ फैमिली वाले ना वो रो के रह जाते हैं और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सॉल्यूशन नहीं है। और रिजर्वेशन की बात तो है भाई, हमारे भी बच्चे पिस रहे हैं, हम भी तो पिस रहे हैं, हमारे भी। और एक जना बोलता है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये मुझे बाकियों का नहीं पता, बट हमने दिए हैं, बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही। पढ़ाई करते हैं लेकिन इतनी हाई कट ऑफ जाती है कि नहीं हो पाता सिलेक्शन। और कुछ लड़कियां ऐसे बोल रही हैं, मैंने रील्स देखी जो ऐसे बोल रही हैं कि अगर आपने सपोर्ट नहीं किया है तो कल को जब आपके घर वालों पे कुछ बीतेगी ना, तब आप उधर जाओगे हॉस्पिटल के अंदर, एंड हॉस्पिटल में जाके, और आपको जब दिखेगा ना इलाज अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे तो लीक वाले जो गंदे बच्चे थे वो पास हो के पैसे ले भर भर के वहाँ पास हो के डॉक्टर बनने बैठे हैं,
तो ये बात तो लाला आपको तब समझ में नहीं है जब रिजर्वेशन के टाइम हम लोग मेरिट क्लियर करके आते हैं, आप लोग बिना कम नंबर के साथ में आप टीचर बन जाते हो, डॉक्टर आप बन जाते हो, आप हर चीज़ बन जाते हो, ठीक है। क्यों? तो एक तो 80 वाला बच्चा है और एक 40 वाला है, 40 वाले को सिलेक्शन मिल रहा है जस्ट बिकॉज कि उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, और जिनके सच में अच्छे नंबर आए वो अभी तक कंपाउंडर तक नहीं बन पा रहा। इतनी मतलब बुरी हालत है, ठीक है। आप लोग तब बात नहीं करते हो जब यूजीसी लगा था ना एक्ट, तब आप में से कोई नहीं आया था प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट थी वो चीज़ें। तब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तब ना कोई स्टूडेंट आया था, तब सब लोग सपोर्ट में थे कि यार ये तो बहुत सही है, हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ अच्छा हो रहा है। बट आप लोग हमारे बारे में कब बात करते हो? हमारे बच्चे नहीं हैं क्या? हमारे भी तो बच्चे हैं। और फिर आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तो हम हिंदुस्तान में रह के अगर हम हिंदू को हिफाजत नहीं करेंगे, हमारे राम, मेरे भगवान राम की अगर हम नहीं करेंगे सपोर्ट, तो फिर हम किसका करेंगे? हम उनका करेंगे सपोर्ट? बिल्कुल नहीं करूँगी मैं, तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं। बात आएगी ना धर्म की, जब बात आएगी, ये बोल रहे ना टुकड़े टुकड़े करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो जब बात आएगी ना धर्म की, तो पहले राम को चुनेंगे हम, ठीक है। मैं तो सबसे पहले जो अगर ये प्रोटेस्ट ना, अब ये वैसे वो तो रहा ही नहीं स्टूडेंट वाला तो, लेकिन अगर बात आती है धर्म की, तो मैं तो मेरे धर्म के अगेंस्ट जो भी बोलेगा उनके अगेंस्ट ही रहूँगी। मैं कभी सपोर्ट नहीं करने वाली उन लोगों को, ऐसे लोगों को। और दूसरी चीज़ वो स्टूडेंट तो नहीं है, उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़े हैं तो वो खाएंगे मार, वहाँ उनको क्या उधर थोड़ी अचार डालेंगे। उनको पता नहीं है क्या कि अपन ये ऐसे लड़ रहे हैं, अपन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अपन को भी उसके कुछ भी होते होंगे ना, एक्शन का रिएक्शन होता है। आप एक्शन कुछ करोगे, अपन कुछ बोलते हैं किसी को, तो सामने से रिएक्शन भी तो एक्सपेक्ट करो। ऐसा थोड़ी होएगा कि वो लेके रहेंगे, वो वहाँ थोड़ी खड़े हैं। और वो भी तो किसी के बच्चे हैं जो पुलिस वाले खड़े हैं, वो भी किसी के पति है, वो भी किसी की, कोई की पत्नी खड़ी है वहाँ, किसी की बहन खड़ी, किसी का बाप खड़ा है, किसी का भाई खड़ा है, किसी का पति खड़ा है, वो लोग भी तो खड़े हैं ना वहाँ पे। वो किस लिए खड़े हैं? एक टाइम की रोटी के लिए, कि भाई हमारे बच्चों को रोटी कमाने के लिए खड़े हैं वो वहाँ पे अपने बच्चों के लिए। उनके भी बच्चे हैं घर पे जैसे वेट कर रहे हैं, ठीक है। उनके भी ड्रीम, सपने, सब कुछ हैं, जिनके लिए वो आज यहाँ उनके पिताजी ना वहाँ पे खड़े होकर जंतर मंतर पर लाठी खा रहे हैं तुम जैसों के कारण, बेवकूफ़ों के कारण, ठीक है। वहाँ पे जेन्युइन जो बच्चे आए थे ना, सच में जो मतलब नीट के लिए आए थे लड़ाई करने के लिए, उन लोगों का वो भी तुम लोगों ने दबा दिया। वो जो सिख वाले आए थे ना तुम लोग को सपोर्ट करने के लिए, तुमने उनको भी नहीं छोड़ा, तुम उनको भी ले डूबे। जब उन्होंने रियलिटी देखी कि हाँ तो लोग दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ के ऊपर बोला तो तुम लोगों ने उन्हीं की पिटाई कर दी, तुम लोग उन्हीं के अगेंस्ट हो गए। वाह भाई, तगड़ा ही सिस्टम है ये तो, बहुत ही अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा है। इसको अगर प्रोटेस्ट बोलते हैं ना, इसको सपोर्ट बोलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा सपोर्ट तो भाई मुझे नहीं चाहिए। और करो तो सबके साथ बराबर करो, सबको इक्वल करो, रिजर्वेशन भी हटाओ, समझे। और हिंदू मुसलमान मत करो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुत्व को ही मान्यता दी जाएगी। और हमारे भगवान के बारे में तो मत ही बोलो, जो बोलेगा भाई रेडी रहना फिर सुनने के लिए भी अच्छा खासा। समझ में आ रही है? कोई कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी मन में आएगा अंट शंट बकोगे, क्योंकि आपके पास राइट्स है। ऐसे कोई बाकी कंट्रीज़ में जाके देखो, इतना किसी को मिलता है कि वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कितना पीसफुली करते हैं, ठीक है। हमारे जैसे थोड़ी करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, गाड़ियाँ तोड़ते हैं, बैरियर्स तोड़ते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, उनके अंदर घुस के मार रहे हैं, उनके साथ रीले शूट कर रहे हैं। इतना है क्या किसी के पास में? बाहर के देशों में जाओ, आप करके देखो एक बार, आपको फिर पता लगेगा कि क्या होती है डेमोक्रेसी। वो लोग आपको ऐसी सुताई करेंगे ना आपकी, कि आपके सारा जो ये भ्रम है ना, ये निकल जाएगा आपका। मैं सही बता रही हूँ, ठीक है। इतनी वहाँ पे फ्रीडम दी ही नहीं जाएगी आपको। प्रोटेस्ट वहाँ के भी होते हैं, लेकिन वो कितने पीसफुल होते हैं, आपने कभी नोटिस करा है? और मेरे को मेन चीज़, मैं वरीड इस बात को लेकर हूँ कि इस प्रोटेस्ट के अंदर बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। उनके ऊपर क्या उनका मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वो आप उनके लिए ट्रेंड सेट कर रहे हो। वो आपको देख के बड़े हो रहे हैं, आप क्या ट्रेंड सेट कर रहे हो उनके लिए? पत्थर मारना, गाली देना, बदतमीज़ी करना, अपने धर्म को नीचे दिखाना, ये कर रहे हो आप ट्रेंड सेट। फिर बात हो रही है कि जो बच्चे जेन्युइन में पीड़ित हैं, जो जेन्युइन में परेशान हैं, जो नीट वाले हुए या और भी पेपर लीक हो रहे हैं, जिनका हो रहा है, मतलब वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आप उस बारे में बात करो ना। करो भाई। पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करो, अपने बच्चों को सुनो, उनकी बातें सुनो, उनसे पूछो कि वो परेशान तो नहीं है। पेरेंट्स के ऊपर भी ऑब्जेक्शन कर रही हूँ मैं। और रिजर्वेशन की भी बात करो, सब चीज़ों की होनी चाहिए बात यहाँ पे। ब्लेम दो तो पेरेंट्स को भी दो,
और बात हो रही है अगर एजुकेशन की, तो रिजर्वेशन की भी बात होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी इस चीज़ को आप लोग गुमराह मत करो ये हिंदू मुसलमान और सीजेपी बीजेपी और ये सब करके। सो स्टॉप इट गाइस, समझ गए। बाकी जय श्री राम, जय श्री राम।